श्री विद्या, आदि विद्या। श्री विद्या के प्रमुख 12 संप्रदाय हैं। इनमें से बहुत से सांप्रदायिक लुप्त हो गए हैं। केवल मनोरंजक भैरव, मनमथ और कुछ अंशों में हयग्रीव व लोपामुद्रा का संप्रदाय अभी भी जीवित है। कामराज विद्या, जिसे कादि विद्या कहते हैं, और पंचदश वर्णात्मक तंत्राज और त्रिपुरोपनिषद की लोपामुद्रा विद्या आज भी पंचवर्णात्मक कामेश्वर अधिष्ठित कामेश्वरी की पूजा के अवसर पर इस विद्या का उपयोग होता है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की धर्मपत्नी, वही विदर्भराज की कन्या भी थी। पिता के घर में रहने के समय पराशक्ति के प्रति भक्ति संपन्न हुई थी। त्रिपुरा की मुख्य शक्ति भगमालिनी है। लोपामुद्रा के पिता भगमालिनी के उपासक थे। लोपामुद्रा बाल्यकाल से ही पिता की सेवा की थी। उन्होंने पिता की पूजा देखकर भगमालिनी की पूजा आरंभ कर दी। देवी ने तारा जगन्माता की पद सेवा का अधिकार उन्हें दे दिया था। त्रिपुरा विद्या के सिद्धांत पर उनके नाम से ही लोपामुद्रा ने ऋषित्व प्राप्त किया था। अगस्त वैदिक ऋषि थे। बाद में अपने भार्या से उन्होंने दीक्षा भी ली थी। दुर्वासा संप्रदाय भी लगभग लुप्त हो चुका है। श्री विद्या शक्ति चक्र साम्राज्ञी है और ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। यही आत्मशक्ति है, ऐसी सम्मिलित है। यत्रास्ति भोगो न चा तत्र मोहो, यत्रास्ति भोगो न चा तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोगश्च करश्च एव। अगस्त ऋषि केवल तंत्र में ही सिद्ध नहीं थे, वे प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों के दृष्टांत भी थे। श्री शंकर मठ में भी समतुल्य श्री विद्या की आराधना पूजा विगत समय से शंकराचार्य के समकालीन से ही चली आ रही है। त्रिपुरा की मूर्ति का नाम ललिता है। ऐसी किंवदंती है कि अगस्त तीर्थ यात्रा के लिए सत्य समय के अनुसार दुख देखकर अत्यंत द्रवित थे। उन्होंने कांचीपुर में महाविष्णु द्वारा तपस्या की थी। उस समय महाविष्णु ने अपने सामने प्रकट हुई त्रिपुरा की मूर्ति ललिता के महत्व का वर्णन किया। जिस प्रसंग में भंडासुर वध प्रवृत्ति का वर्णन था, उसके स्वांग हयग्रीव मुनि का श्रवण विवरण भी था। इसके अनंतर हयग्रीव मुनि ने अगस्त ऋषि को भंडासुर का वृत्तांत भी सुनाया था। इस भंडासुर ने तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव के 105 ब्रह्मांडों की अधिपति का लाभ पहुंचाया था। श्री विद्या का एक भेद कादि विद्या भी है, जो एक हादि और एक कादि, यही हादि कादि विद्या है। श्री विद्या गायत्री का अत्यंत गुप्त रूप है। यह 4 वेदों में अत्यंत गुप्त है। गायत्री के स्पष्ट और अज्ञात
दोनों प्रकार हैं। इसका 3 पाद स्पष्ट है, चौथा पाद अज्ञात है। आपने देखा होगा कि कोई भी दोहा बनता है या कुछ भी बनता है वह त्रिपाद चतुष्पाद युक्त होता है। गायत्री का जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह त्रिपाद युक्त है। चौथा पाद अज्ञात है। गाय वेद का सार है। वेद चतुर्दश विद्याओं का सार है। इन विद्याओं से शक्ति का ज्ञान होता है। कादि विद्या अत्यंत विश्वसनीय है। इसका रहस्य गुरु के मुख से ग्रहण करने योग्य है। इसलिए मैं केवल संकेतात्मक रूप में यह वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको आदि कादि विद्या के बारे में ज्ञान हो सके। जो लोग तारा साधना करते हैं या महाविद्या साधना करते हैं, उनको बिना आदि कादि विद्या का ज्ञान हुए न तो तारा सिद्ध होती है, न श्री विद्या से युक्त कमला, भुवनेश्वरी इत्यादि साधनाएं, महाविद्याएं सिद्ध नहीं होती हैं। उनको आदि कादि विद्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ललितांबा राजराजेश्वरी का ज्ञान होना अति आवश्यक है और श्री यंत्र की पूर्ण विधा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मुझे समय मिला तो मैं श्री यंत्र के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार से यह सृष्टि की एक आधारभूत व्यवस्था है और जो साधक आधारभूत व्यवस्था से प्रभावित होकर साधना संपन्न करता है, वह पुनर्जन्म की स्थिति को स्थापित करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करने में पूर्ण सक्षम होता है। क्योंकि राजराजेश्वरी श्री विद्या का जो प्रभाव है वह श्री यंत्र में पूर्णतः समाहित है। मैंने कई वीडियो में स्पष्ट किया है कि मानव शरीर ही पूर्णता के साथ में श्री विद्या युक्त है और जब श्री यंत्र उसके शरीर में समाहित हो जाता है और वह श्री विद्या के बारे में और श्री यंत्र के बारे में ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो उसको पूर्णत्व प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। मैंने स्वसम्मोहन के संबंध में भी एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये कहा था कि साधक स्वसम्मोहन कर लेता है, क्योंकि सम्मोहन तंत्र के अनुसार से तारा का साधक आदि और कादि दोनों मत संश्लिष्ट हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक स्वसम्मोहन के माध्यम से अपने आप को अपनी अंतर गोपनीय शक्ति के माध्यम से किसी भी महाविद्या का वह आराधना करता है, तो उसे सम्मोहित करके अपने शरीर में स्थापित कर लेता है। जिसे प्यार की परिभाषा दी गई है, उसका स्वतः ही उसके प्रति आकर्षण, प्यार, स्नेह और दया के भाव संपन्न हो जाते हैं। हंसतारा महाविद्या योगेश्वरी कादियों की दृष्टि से, काली हड्डियों की दृष्टि से शिव सुद्री और महादेवी उपासकों की दृष्टि से भी हंस है। श्री विद्यावरण के अनुसार कादि मत मधुमती है। यह त्रिपुरा उपासना का प्रथम भेद है। दूसरा मत मालिनी काली मत है। कादि मत का सागर जगत चैतन्य रूपणी मधुमती महादेवी के साथ में अभेदती है। काली मत के स्वरूप विश्व विग्रह मालिनी महादेवी के साथ तादम्ब होना है। दोनों का विस्तृत विवरण विद्यार्णव में है।
गौड़ संप्रदाय के अनुसार श्रेष्ठ मद कादी है, लेकिन कश्मीर और केरल में प्रचलित शाक्त मोटरसाइकिल के अनुसार श्रेष्ठ मत त्रिपुरा और तारा के हैं। कादी देवता काले हैं। कादी उपासकों की त्रिपुर सुंदरी है और हादी के देवता तारा व नील सरस्वती है। इसलिए मेरे पास में और मेरे संज्ञान में बहुत से ऐसे साधकों का आया है जो तारा साधना करते हैं और उनको हादी कादी का ज्ञान नहीं होता है और वह अपने आप को गलत ढंग से समाज में प्रस्तुत करते हैं कि मुझे तारा सिद्ध हो गई है। तारा किसी भी साधक को सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वह लक्ष्मी की मूल आधार देवी है जिसके माध्यम से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तारा त्रिकालदर्शिता प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होती है। तारा सरस्वती की मूल आधार देवी होने के कारण से वाग देवी भी कहलाती है और उसके वचन सिद्धि, श्राप देने की सिद्धि और वचन सिद्धि उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्रेष्ठ साधक भारतवर्ष में बहुत कम हैं जिन्होंने ये तारा साधना संपन्न की है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जब मैं परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में तारा साधना कर रहा था, तो उस समय आज भी मेरे पास में वह डस्टबिन का कागज़ रखा हुआ है कि मैं तारा साधना फरीदाबाद में था, तो तारा साधना कर रहा था। तो तारा साधना के उत्तरार्ध में यानी चौथे पाँचवें दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक सुंदर सी स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ और मैं अकेला था और उन्होंने कहा, तुम तारा साधना कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। और उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। परिचय देने के बाद में मेरे से कहा कि आप तारा साधना कर रहे हैं, मैं तारा की गण हूँ और मैं वह सब कुछ आपको देने में सक्षम हूँ जो तारा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो मैं एक निग्लेक्ट वे में अपने आप को रखा, मैं कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह काफ़ी कुछ बोलती रहीं। इसके बाद उन्होंने अपना मंत्र दिया कि आपकी रुचि मेरे प्रति नहीं है, तो मैं आपको एक मंत्र देती हूँ। आप इस मंत्र के माध्यम से जब मेरी ज़रूरत हो तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरे पास कागज़ उस समय था नहीं, तो मैं डस्टबिन से कागज़ उठाया और उन्होंने जो मंत्र बोला, मैंने उस मंत्र को उसमें कागज़ में लिख लिया। वह कागज़ आज भी मेरे पास में सुरक्षित है। फिर मैं जब जोधपुर गया तो गुरुदेव को मैंने वह कागज़ दिखाया कि गुरुदेव ऐसी ऐसी पूरी प्रक्रिया बताई। तब गुरुदेव ने कहा कि यह जो हादी कादी विद्या है, तो जो हादी विद्या है जिसके अंतर्गत तारा का प्रादुर्भाव होता है, तो उसकी जो गणिकाएँ होती हैं वह साधक को भ्रमित कर देती हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं देती हैं और गुमराह करके उन शक्तियों का प्रादुर्भाव उस साधक के मन मस्तिष्क में स्पष्ट कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे तारा सिद्ध हो गई। तारा सिद्ध नहीं हो पाती हैं, उनकी गणिकाएँ सिद्ध हो जाती हैं और कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है, कुछ समय के बाद में वह क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि उनको संभालना, उनकी देख रेख करना, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनका पूजा पाठ करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसलिए साधक उन चीज़ों को संभाल नहीं पाता है और अगर सक्षम गुरु के सानिध्य में तारा साधना को संपन्न करता है
तो वो चिरंजीवता के रूप में पूर्णत्व को प्राप्त करते हुए एक महाविद्या पूर्णता के साथ में सिद्ध हो जाती है। और जब 3 महाविद्या पूर्णता के साथ में सिद्ध हो जाती हैं तो वह सिद्धाश्रम में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। और तारा साधना सिद्ध होने के बाद में त्रिपुट षोडशी साधना, भुवनेश्वरी साधना और कमला साधना, ये 4 महाविद्याएं ऐसी हैं जिसमें श्री कुल की प्रवेश करते हुए वह 3 महाविद्याएं सिद्ध कर लेता है। तो जब वह भुवनेश्वरी साधना करता है और त्रिपुट षोडशी साधना संपन्न करता है तो उस साधक की कुंडलिनी स्वतः ही जागृत होना शुरू हो जाती है और उसका सहस्त्रार्थ भी जागरण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह श्री यंत्र को पूर्णता के साथ में अपने शरीर में उद्रस्त कर लेता है। मैं अगले वीडियो में कहीं स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से शरीर में श्री यंत्र उद्रस्त होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा सिर है, वह श्री युक्त है। और जो श्री यंत्र का जो सिद्धांत है बनाने का, बना हुआ है, जो यंत्रराज कहलाता है, अगर उसका पूर्णता के साथ में किसी साधक को ज्ञान नहीं है तो श्री कुल की जो 5 महाविद्याएं हैं वो उसको सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में बैठकर श्री यंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनके सारे प्रकरणों का ज्ञान करना चाहिए। जिस तरह मैंने गुरु सिद्धि महायंत्र में स्पष्ट किया है कि चारों युगों में इस प्रकार का यंत्र का निर्माण नहीं हुआ है। इस गुरु यंत्र के माध्यम से जिस प्रकार श्री यंत्र अपने आप में चिरंजीवता को प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार से यह यंत्र भी अपने आप में चिरंजीवता को प्राप्त करेगा और ब्रह्मांड की समस्त साधनाएं इस गुरु सिद्धि महायंत्र के माध्यम से वह संपन्न करते हुए अपने जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इस गुरु सिद्धि महायंत्र में हादि कादि विद्याएं भी सिद्ध की जा सकती हैं। इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण प्रकरण है कि हादि कादि विद्या क्या होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम साधकों को शिविर में जब हादि कादि विद्या सिद्ध कराई थी तो उन्होंने पहले शक्तिपात प्रक्रिया संपन्न करने के साथ साथ में हम साधकों के शरीर में वह ओजस्ता तेजस्ता प्रदान की थी, जिसके माध्यम से यह श्री कुल की 5 देवियां इस साधकों के शरीर में उद्रस्त हो जाएं। और तदुपरांत उन्होंने हादि कादि दीक्षा दी और दीक्षा देने के उपरांत हादि कादि विद्या को सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। बहुत कम साधक थे जो इन साधनाओं में पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर पाए थे। मैं वह वीडियो भी हादि कादि का गुरुदेव का इसमें संलग्न करूँगा अलग से, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुदेव ने हादि कादि विद्या में शक्तिपात करते हुए साधकों को सिद्ध कराने का प्रावधान किया था। इत श्री जय गुरुदेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और जैसा मैंने बोला है कि गुरु की एक माला सिद्ध करने के लिए, एक माला जाप करने के लिए आप 108 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि सनातन धर्म की यह अत्यंत विलुप्त होती हुई विधा पुनर्स्थापित हो सके। यह हम सभी सनातन धर्मियों का कृत्य और कर्तव्य है, क्योंकि सनातन धर्म में विलुप्त होती हुई विद्याएं आज पाखंड के रूप में लोगों के लिए एक आय का साधन बनी हुई हैं। लोग पाखंड का रूप धारण करके तारा साधना सिद्ध कराते हैं, ये भुवनेश्वरी साधना सिद्ध कराते हैं, दीक्षाएं देते हैं, दीक्षा देकर
धन अर्जित करने की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, ऐसे सनातन धर्म के पाखंडियों गुरुओं से दूर रहने की व्यवस्था की जाए। आप बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, आप शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करिए, उनसे ज्ञान अर्जित करिए और गुरु की आराधना करिए, तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी को गुरु रूप में आप अधिग्रहित करेंगे, अपने हृदय में निवास करेंगे, तो वह उन साधकों के लिए आपको प्रेरित कर देंगे जहां उनकी दृष्टि है कि ये मेरे सक्षम शिक्षक हैं जो हमारी इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं और ये सिद्धस्तंभ हैं। उनके प्रति स्वतः ही आपका आकर्षण आ जाएगा और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उनके प्रति आप अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखकर दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स अवश्य ही कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपके द्वारा आपके विचार मेरे तक पहुंच सकें और आने वाले वीडियो में मैं उनका समाधान कर सकूं। इति श्री जय गुरुदेव।